दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों में दोस्तों, सरकार का बड़ा ऐलान, अब भारत में ये लोग नहीं चला पाएंगे फेसबुक। जी हां, थोड़ी ही देर में आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अब इस साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शामिल नहीं हो सकेंगे ये लोग। इसी के साथ दोस्तों, आखिरी नतीजे पर पहुंची पुलिस, सामने आया सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज। जी हां, इस खबर के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। वहीं दोस्तों, अब देश में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन, माइक्रो स्तर पर चलेगा काम। जी हां, आपको थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। वहीं साथ ही साथ दोस्तों, अब कोरोना से बिना डरे करे ट्रेन का सफर, भारतीय रेलवे ने तैयार कर ली है ये व्यवस्था। जी हां, विस्तार से इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अब इस राज्य ने लॉकडाउन को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस, अब घर से बाहर निकलने पर करना होगा ये काम। साथ ही दोस्तों, कार पार्किंग को लेकर बड़ी खबर, अब मिलेगी ये सुविधा। इसी के साथ दोस्तों, जानेंगे कि कोरोना वायरस पर भारतीय टीके का हो गया है मानव परीक्षण शुरू, जल्द मिल सकती है खुशखबरी। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, अर्धसैनिक बलों और पूर्व सैनिकों के लिए फेसबुक प्रतिबंधित, गृह मंत्रालय ने जारी किया यह आदेश। जी दोस्तों, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी को पत्र लिखकर अपने कार्मिकों के लिए फेसबुक प्रतिबंधित करने को कहा है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को भी फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने को कहा गया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने बताया कि उसे गृह राज्य में मंत्री श्री किशन रेड्डी की ओर से अर्धसैनिक बलों के लिए विदेशी ऐप का इस्तेमाल बंद करने का 9 जुलाई को ईमेल संदेश मिला है। उसी के आधार पर सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पत्र भेजा गया है। वहीं बता दें कि अर्धसैनिक बलों को भेजे गए इस संदेश में कहा गया है कि इस संबंध में उठाए गए कदमों या कार्रवाई की सूचना हार्ड और सॉफ्ट कॉपी के जरिए गृह मंत्रालय को 15 जुलाई तक भेज दे। इसी क्रम में एक और संदेश में कहा गया है कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी में सभी कर्मचारियों और सशस्त्र सैनिकों के संपर्क में रहने के कारण सभी पूर्व सैनिकों के लिए भी यह प्रतिबंध लागू किया जाए। मेल में लिखा है कि भारत में भी फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसे खुद के ऐप होने चाहिए जिनका इस्तेमाल विदेशी ने कर सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य में नागरिकों के प्रवेश से पहले लागू होगा यह नियम। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के चलते सरकार ने फिर से सूबे में एंट्री के नियमों में बदलाव किया है। अब सीधे प्रदेश में दाखिला नहीं हो पाएगा, एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन के बाद अधिकारी परमिशन देंगे। वहीं सरकार ने मंगलवार को यह फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि बड़ी संख्या में लोग फर्जी और झूठी जानकारी देकर प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे में फिर से नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में आने वाले लेबर भी अब क्वारंटीन किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आखिरी नतीजे पर पहुंची पुलिस, सामने आया सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज। जी दोस्तों, मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तफ्तीश लगभग पूरी कर ली है। पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट भी पुलिस को मिल चुकी है। पोस्टमार्टम करने वाली 5 डॉक्टरों की राय भी पुलिस ने जान चुकी है। और तो और, जिस कमरे में सुशांत की लाश मिली थी उस कमरे में पंखे, बेड और फंदे की ऊंचाई, गहराई भी पुलिस माप चुकी है। बस फाइनल रिपोर्ट से पहले विसरा की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो अगले 1 या 2 हफ्तों में आने वाली है। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनके फैंस और चाहने वाले चाहे जो भी कहे, जितने भी सवाल उठाए, मगर मुंबई पुलिस अब तक की तफ्तीश के बाद इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत सिंह राजपूत के पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि यह खुदकुशी का एक सीधा साधा मामला है। हालांकि मुंबई पुलिस यह भी जानती है कि यह मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा इस नतीजे पर पहुंचने से पहले उसने हर पहलू की मामले से पूरी तरीके से जांच की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपी में शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन जारी, अब घर से बाहर निकलने से पहले करना होगा ये काम। जी दोस्तों, यूपी में प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को होने वाले लॉकडाउन के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान सभी बाजार, मॉल व दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं प्रदेश सरकार ने इसे लेकर मंगलवार को गाइडलाइंस जारी कर दी है। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को घरों से बाहर निकलने पर आई कार्ड दिखाना होगा। वहीं पहचान पत्र ही ड्यूटी पत्र माना जाएगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंध से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को नहीं रोका जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 12वीं पास के लिए अमेजन ने निकाली 20,000 की नौकरी।
जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन इंडिया करीब 20,000 लोगों को नौकरी देने वाली है। बता दें कि यह नियुक्तियां अस्थायी तौर पर की जा रही है। अमेजन इंडिया ने ये जॉब्स अपने कस्टमर सर्विस विभाग के लिए निकाली है ताकि भारत व वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को गैर बाधित ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मिल सके। दरअसल कंपनी का अनुमान है कि अगले 6 महीने में कस्टमर ट्रैफिक तेजी से बढ़ेगा, जिसके लिए उसे पहले से तैयारी करने की जरूरत है। अमेजन इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये नौकरियां हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, मंगलुरु, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में उपलब्ध है। इन पोस्ट पर नियुक्तियां व्यक्ति का काम एसोसिएट सपोर्ट कस्टमर सर्विस का होगा, जो ईमेल, चैट, सोशल मीडिया और फोन के जरिए ग्राहकों की मदद करते हैं। इन पोस्ट के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना है। साथ ही आवेदनकर्ता को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु या कन्नड़ भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब इन शहरों में एयरपोर्ट्स, मॉल की कार पार्किंग में होगी फास्टैग की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अब NETC फास्टैग के साथ मिलकर 100% संपर्क रहित और इंटरऑपरेबल पार्किंग सॉल्यूशंस का विस्तार करने जा रही है। अब लोगों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में एयरपोर्ट्स और मॉल्स के अलावा प्रमुख प्राइवेट कार पार्किंग में फास्टैग की सुविधा मिलेगी। वहीं कोविड-19 को फैलने से रोकने के प्रयासों के तहत NPCI यह कदम उठाने जा रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इन शहरों में नहीं होगी 2021 से RO की बिक्री, NGT ने सरकार को दिया निर्देश। जी हाँ दोस्तों, अगले साल से देश के कई ऐसे शहरों व गांवों में RO की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, जहां पर TDS की मात्रा 500 किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, अगले साल से देश के कई ऐसे शहरों व गांवों में RO की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा, जहां पर TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम से काफी कम है। हालांकि ज्यादा TDS वाले शहरों में इसका उपयोग पहले की तरह होता रहेगा। वहीं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि RO प्यूरिफायरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस साल के अंत तक अधिसूचना जारी करे। RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरिफायर के इस्तेमाल को नियमित करने की कोशिश में NGT ने सरकार को आदेश दिया था, जहां प्रति लीटर पानी में TDS 500 मिलीग्राम से कम है, वहां प्यूरिफायर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन का ताला, माइक्रो स्तर पर चलेगा काम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के लगातार सामने आते मामलों को लेकर देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने की अटकलों को सरकार ने विराम लगा दिया है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने फिर से लॉकडाउन का ताला नहीं लगाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, वहीं राज्यों के साथ कंटेनमेंट जोन पर फोकस बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ही एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर माइक्रो लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास है। एक वरिष्ठ निदेशक ने बताया कि अगर किसी राज्य के किसी एक निश्चित इलाके, गांव या शहर में केस तेजी से बढ़ते हैं तो वे उस इलाके में कुछ दिन का लॉकडाउन लगा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हर रविवार, उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार की नीति पर काम शुरू हो गया है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन शुरू हो गया है। इसे ही माइक्रो लॉकडाउन का नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब कोरोना से डरे बिना करे ट्रेन में सफर, रेलवे ने तैयार कर लिया है पोस्ट कोविड कोच। जी दोस्तों, रेल के पहिए भले ही थमे हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण की दौर में कैसे सुरक्षित सफर कराई जा सके, इसे लेकर रेलवे कई तरह के प्रयासों में जुटा है। इसी कड़ी में रेलवे ने एक ऐसे डिब्बे का इजाद किया है जिसमें सफर के दौरान वायरस के प्रकोप से बचा जा सकेगा। इस कोच को यात्रियों को कैसे इस संक्रमण से बचाया जाए, इसे ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसी सुविधाएं हैं जिनका इस्तेमाल छुए बिना भी किया जा सकता है। वहीं कोच में चढ़ने के लिए हैंडरेल व दरवाजा खोलने के लिए जो चिटकनी है उसे कॉपर कोटेड किया गया है। इतना ही नहीं, वातानुकूलित इस कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर लगाया गया है जो वायरस के प्रकोप से बचाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 टीके का मानव परीक्षण शुरू, जल्द मिल सकती है खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 टीका का देश में मानव परीक्षण शुरू हो गया है। देश में विकसित 2 टीकों के परीक्षण की कवायद में लगभग 1000 स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने देश में विकसित 2 टीकों का संदर्भ देते हुए कहा, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़े टीके निर्माताओं में से एक है, इसलिए कोरोना वायरस प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए टीका विकास प्रक्रिया को तेज करना देश का नैतिक दायित्व है। वहीं भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने 2 टीकों के पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है। इनमें से एक टीका भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और दूसरा ICMR के साथ मिलकर विकसित किया गया है, जबकि दूसरा टीका जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ने तैयार किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत को मिली बड़ी कामयाबी, अब महज 15 मिनट में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस।
जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने शुद्ध अल्ट्रावायलेट हेल्पर डिसइंफेक्शन हेल्पर विकसित किया है। ये कमरे को महज 15 मिनट में संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से घरों के कमरों, क्वारंटीन सेंटरों, अस्पतालों, मॉल, स्टोर रूम को भी संक्रमित करने के लिए प्रयोग में किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे बच्चे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार सामने आ रहे मामलों के कारण हालात यह है कि कई बड़े त्योहारों की रौनक कम होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में जहां राज्य सरकार ने कई नियमों के तहत ही गणेश उत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, वहीं अब लोकतंत्र और देश के सबसे बड़े त्योहार स्वतंत्रता दिवस पर भी कोरोना वायरस का असर पड़ता नजर आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार इस साल 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूली बच्चे शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसा फैसला कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते लिया गया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।